oxidation and reduction, and we also understand that what the redox reactions are. Now today, in continuity of the previous video, we will discuss about oxidant and reductants. What the oxidant means and what the reductant means. So let us start oxidant and reductants. Have you ever heard about the term agent? What does the meaning of agent? Agents are the persons who helps in doing some work. For example, LIC agents helps in providing the LIC policies. The property agents are helping us to purchase or sell the properties. Similarly, the oxidant and reductants are also the agents. The oxidants are the oxidizing agents and the reductants are the reducing agents. They help an element or ion to be reduced or oxidized. So let us discuss in detail what the oxidants and reductants are. Yesterday, in our previous video, we have discussed about the reaction Na plus Cl, which gives us NaCl. If the reaction Na and Cl, sodium reacts with chlorine, it gives us sodium chloride. In this reaction, on the basis of electron transfer concept, we have studied that when sodium converts into NaCl, it loses one electron, and when chlorine converts into NaCl, it gains one electron. So due to the loss of one electron, sodium undergoes oxidation, and whereas due to the gain of one electron, chlorine undergoes reduction. So the reaction Na plus Cl2 is a redox reaction because in this reaction oxidation and reduction both are taking place simultaneously. इस रिएक्शन में हमने देखा सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तब वो NaCl के अंदर Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाए. इसी तरह क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया Cl माइनस बनाने के लिए और हमें एक मॉलिक्यूल मिला NaCl. इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से रिडक्शन, दोनों ही प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं. दोनों प्रोसेस एक साथ होने की वजह से रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है. अब अगर ऐसे हम ध्यान से देखें तो इस सोडियम को जो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये किस लिए किया? इसका ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया ताकि क्लोरीन क्लोराइड आयन या Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो सके. इस क्लोरीन को रिड्यूस होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देने वाला एजेंट सोडियम है. इसीलिए सोडियम यहाँ एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो किसी दूसरे को रिड्यूस होने में हेल्प करता है और खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है. इसी तरह से क्लोरीन जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसे ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला? इसे ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किया. सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्लोरीन क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ. अगर क्लोरीन से क्लोराइड नहीं बनता तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता और यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता. इसीलिए क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसने सोडियम को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प किया और खुद रिड्यूस हो गया. So on the basis of this example, we can say that oxidizing agents are the substances which helps to oxidize other substances and itself get reduced. Similarly, reducing agents are the substances which help other substances to be reduced and itself get oxidized. Oxidizing agent खुद का रिडक्शन करके दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन कर दूसरों को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे
उनमें हम पहचानेंगे किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, और साथ ही उनमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी पहचानेंगे। Let us discuss another reaction in which copper, which is in the solid form, reacts with silver, which is in the aqueous form, and produces copper ion and silver metal. इस रिएक्शन में कॉपर और सिल्वर की रिएक्शन से हमें फिर से कॉपर आयन और सिल्वर मेटल मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस रिएक्शन में कॉपर को कॉपर आयन में कन्वर्ट होने के लिए 2+ चार्ज चाहिए। किसी भी एलिमेंट पर चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम कह सकते हैं जब कॉपर कन्वर्ट होता है कॉपर आयन में तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है जितना उस पर चार्ज दिया है। जितना चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। सिल्वर से सिल्वर मेटल बनना है, यानी सिल्वर आयन कन्वर्ट्स इनटू सिल्वर। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का रिलीज हो जाना यानी हटना, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एलिमेंट और उसका आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका चार्ज चेंज हो जाता है। अगर सिंपल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज लेता है, और अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर भी एक नेगेटिव चार्ज आता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें केवल न्यूट्रल एलिमेंट मिल जाता है। तो यहाँ सिल्वर से सिल्वर बनाने, आयन से सिल्वर बनाने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रल एलिमेंट मिल गया। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो एरो के बाद में प्लस इंडिकेट करता है लॉस को, जबकि एरो से पहले पॉजिटिव इंडिकेट करता है गेन को। तो कॉपर इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स whereas silver is gaining the electron. Loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. So we can say when copper convert into copper ion, it is losing the electron or oxidation is taking place. But when silver ion convert into silver, it is gaining the electron and it undergoes reduction. So on the basis of this, we can say oxidation. Oxidation is loss of electron, and again reduction is gain of electron. The substance which is losing the electron is getting oxidized, and the substance which is gaining the electron is reducing or reduced in another one. Then what the oxidant and reductants are? The substance which itself is getting oxidized is always help other to be reduced, so it is named as reducing agent. So this substance which is getting oxidized is reducing agent. Reducing agent which is losing the electron. We can say it is electron donor. And oxidizing agent, it is electron acceptor. The substance which is accepting the electron, this one which is accepting the electron and itself getting reduced, is known as oxidizing agent. And the substance which is donating the electron, which is donating electron or losing the electron and itself getting oxidized, is named as reducing agent. हमेशा याद रखना बच्चों, जिसका सब्सटेंस का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और जिनका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, क्योंकि वो एज एन एजेंट
दूसरे के लिए काम कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। LIC एजेंट खुद की LIC नहीं करता, सामने वाले की LIC करवाता है, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट खुद का रिडक्शन नहीं करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और इस रिएक्शन में सिल्वर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। शायद आपको ये ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जिसमें हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को पहचानेंगे। अनदर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर आयन टू प्रोड्यूस जिंक आयन एंड कॉपर मेटल, जहाँ जिंक की कॉपर आयन से रिएक्शन होती है और हमें जिंक आयन और कॉपर मेटल मिलता है। अब इस रिएक्शन को, इस कंप्लीट रिएक्शन को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इन दो पार्ट्स को हम हाफ रिएक्शंस कहते हैं। तो हाफ रिएक्शन कैसे डिसाइड होती है? सबसे पहले हम एलिमेंट को मैच करेंगे। यहाँ हमारा जिंक है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फिर से हमें जिंक मिल रहा है, तो जिंक जिंक ही प्रोड्यूस करेगा, कभी भी जिंक से कॉपर नहीं बन सकता। जिंक में कोई भी चेंजेस करो वो कॉपर का एलिमेंट या आयन नहीं बना सकता। तो हम सबसे पहले एक एरो बना लेते हैं जिंक से जिंक आयन की तरफ। इस एरो का टेल ये रहा और हेड यहाँ है। हम इसे हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से देखिए, सबसे पहले वो सब्सटेंस लिखेंगे जो हमारी टेल की तरफ है, यानी जिंक। उसके बाद ये एरो है जिसे हम एज इट इज एरो बना लेंगे और हेड पर आने वाला सब्सटेंस जिंक आयन लिखेंगे। ये हमारी एक रिएक्शन हो गई जो सिर्फ एक एलिमेंट में होने वाले चेंजेस को शो करती है। इसे हम हाफ रिएक्शन कहेंगे। इट इज हाफ रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन का एक हाफ पार्ट है, क्योंकि दो पार्ट है रिएक्शन में, जिंक और कॉपर, उसमें से हाफ पार्ट हमने यहाँ ले लिया, दैट इज द हाफ रिएक्शन। अब दूसरा पार्ट, कॉपर से कॉपर में चेंज। फिर से हम एक एरो बना लेते हैं कॉपर से कॉपर तक। अगेन द टेल ऑफ द रिएक्शन इज कॉपर आयन, देन द एरो and head of the arrow is copper. This is again the half reaction, so we'll write half reaction. These are the two half reactions of one complete reaction. अब इस रिएक्शन में हम बाकी की चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। हमें आइडेंटिफाई क्या क्या करना है। नंबर 1, substance oxidized. Number 2, substance reduced. Number 3, oxidizing agent. Number 4, reducing agent. किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इन चार बातों को हमें पता लगाना है। सो स्टार्ट। सबसे पहले जिंक से जिंक आयन का बनना। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें प्रोटॉन के नंबर्स बढ़ जाते हैं, और जितने प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, जितने प्रोटॉन्स के पास एक्स्ट्रा होते हैं इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी हम कह सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए उतने ही पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। तो जिंक पर आने वाला +2 हमें बताता है कि जिंक मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो लॉस वाले को हम प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करेंगे। ये बताता है जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, सो द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। द कंप्लीट नेम इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से ऑक्सीडेशन हुआ और हाफ रिएक्शन है, इसलिए हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोला। अब यहाँ पर
जब जिंक से इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, तो हम कहेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। जिंक इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड ओवर हियर। अब ये जब ऑक्सीडाइज हुआ तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए और यही इलेक्ट्रॉन कॉपर के रिड्यूस होने में यूज हो गए। कॉपर ने अपने रिडक्शन के लिए इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को यूज किया है। सो जिंक बिकम द एजेंट टू रिड्यूस द कॉपर, दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वही रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो दो चीज़ें हमें एक साथ पता चली कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम यहाँ लिखते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज जिंक एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो जिंक। दोनों ही रिएक्टेंट से लेंगे, प्रोडक्ट से हम नहीं लेंगे। अब आते हैं सेकेंड हाफ रिएक्शन, कॉपर। कॉपर को आयन से मेटल में कन्वर्ट होना है, इसके लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन यानी जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन इसे जिंक से फ्री होने वाले इलेक्ट्रॉनों से मिल जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ है इसलिए इसे हम रिडक्शन कहेंगे और पूरी रिएक्शन का नाम रिडक्शन हाफ रिएक्शन बनेगा। अब यहाँ कॉपर सब्सटेंस रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस हुआ वो कॉपर है, आयन है, कॉपर मेटल नहीं है, कॉपर आयन जिसका रिडक्शन हुआ और ये ऑक्सीडाइज होता है, इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसका रिडक्शन हुआ है जिंक की वजह से। कॉपर ने जिंक को प्रमोट किया है ऑक्सीडाइज होने के लिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो फिर से एक ही चीज़ 2 नाम बताएगी। सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज कॉपर आयन, नॉट ओनली द कॉपर, इट इज कॉपर आयन, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अगेन कॉपर आयन। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम ये चारों चीज़ें पता लगाते हैं। आपको पता सिर्फ 2 ही चीज़ लगानी है, बाकी की 2 आपको अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा। जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। प्रोडक्ट साइड से हम इसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस दूंगी जिनमें आपको हाफ रिएक्शंस बनानी है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। साथ ही ये 4 पॉइंट्स भी हर रिएक्शन के लिए आपको लिखने हैं। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। नेक्स्ट वीडियो में हम आज वाले क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताएंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से किसी भी रिएक्शन में होने वाले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इजीली हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन। ये सारी बातें ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा इजीली पता चल सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन और द रिडॉक्स रिएक्शन, एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट और आयन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और इन अ फ्री स्टेट। ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने इसे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।